आप में से बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोशॉप को यूज़ किया होगा या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ़ोटोशॉप को सीखना चाहते होंगे या फिर बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू करनी चाहिए, तो वो लोग फ़ोटोशॉप को ज़रूर यूज़ करेंगे। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फ़ोटोग्राफी वगैरह इन सब तरीके की एडिटिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो लोग भी फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। एंड आप चाहे जो भी काम करें ग्राफिक्स के अंदर, फोटो एडिटिंग के अंदर, टूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में को बताने वाला हूँ फोटोशॉप के टूल्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर सारे के सारे टूल्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने। साथ ही साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके नेक्स्ट पार्ट बना सकें ताकि हम लोग सारे के सारे टूल्स को कवर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ अपने फोटोशॉप के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो मैंने खोल लिया है वो फोटोशॉप मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है अपना। और इसी के साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, अपना कोई प्रीवियस वर्क भी खोल लिया अपना एक ऐसे ही सिंपल सा वर्क जो कि मैंने जस्ट अभी क्लाइंट ने बनाया था। एंड चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं फोटोशॉप के टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन को लेना। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पहले तो एक ब्लैंक पेज के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टूल आता है, इसको हम लोग कहते हैं मूव टूल। इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है वी, और इस टूल का जो काम है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो टूल होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इस ऊपर वाले के बारे में। तो जो ये मूव टूल होता है इसका काम होता है कि जो भी हमारी लेयर्स होती हैं, लेट्स सपोज मैं आपको क्लियर करूँ जैसे कि यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना रखा है, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं जस्ट इसके ऊपर एक सर्कल बना देता हूँ जिसका मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। ये एक सर्कल है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को, मतलब कि जो हमारे पास ये सर्कल है, मैं इसको मूव कर सकूँ। तो इसके लिए जो मैं यूज़ करूँगा टूल वो है मूव टूल, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है वी। तो लेट्स सपोज अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे ये था, अब जैसे ही मैं अपनी अपने कीबोर्ड के ऊपर वी प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखिए ये मूव टूल के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि जैसे ही मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक देखो इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेगा। एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर क्लिक करूँगा इस सर्कल को पिक कर लेगा और मैं इसको इजीली यहाँ पे मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन अब एक चीज़ हुआ, तो देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे जो हमारे पास एक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ क्लिक करूँगा रेक्टेंगल यहाँ पे हिल रहा है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो भी रेक्टेंगल हिल रहा है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो भी रेक्टेंगल हिल रहा है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो भी रेक्टेंगल ही हिल रहा है। अब मुझे अगर इस एलिप्स इस सर्कल को हिलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लेयर में जा करके यहाँ पर इस सर्कल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस लेयर को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अब देखिए चाहे मैं यहाँ पे टैप करूँ, चाहे मैं यहाँ टैप करके हिलाऊँ, चाहे मैं यहाँ टैप करके हिलाऊँ, ये जो हमारा मूव टूल है ये सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल को ही मूव करवा रहा है। अब मैं वापस से जाकर यहाँ पे ऑटो सेट को इनेबल कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए वो चीज़ बहुत बेकार की है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे कि हमारा काम एकदम जैसे ख़राब हो जाएगा कि हम लेयर वाइज सेलेक्ट करके चीज़ों को मूव करवाएं। तो अभी मैंने वापस कर लिया। इससे क्या होगा, अगर मुझे रेक्टेंगल बना हुआ तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे रेक्टेंगल था, इसको मूव करवाना है, यहाँ पर सर्कल है, इसको मूव करवाना है। तो ये हो गया हमारा मूव टूल। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे होते हैं हमारे पास यहाँ पे है आर्ट बोर्ड टूल, जिसका भी शॉर्टकट वी होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर हम वी प्रेस करेंगे तो हमारे पास मूव टूल आएगा या फिर आर्ट बोर्ड। तो देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके रखेंगे वही आपके पास आएगा, और आप इस सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वैसे यहाँ पे मूव टूल रहता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो इसको आर्ट बोर्ड में कन्वर्ट करना तो आप इसको वो भी कर सकते हो। तो अभी फिलहाल से हम बात करते हैं आर्ट बोर्ड के बारे में। तो देखिए सिंपली ये चीज़ क्या है ना, ये आपको आर्ट बोर्ड यानी कि जो आपका साइज़ वगैरह होता है उसको सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक सेकेंड रुके, मैंने गलती से यहाँ पर टैप कर दिया था। मैं वापस से इसको बीच में ले आता हूँ स्पेस पकड़ करके, ठीक है। जो हैंड होता है आप उसको स्पेस से भी यहाँ पे कर सकते हो एक्सेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इसको लेके आ जाता हूँ तो देखिए जो ये टूल है ये क्या करेगा, जैसे कि जो हमारा कैनवस का साइज़ है मुझे इसको रीसाइज करना है। मैं नहीं चाहता कि जो कैनवस है वो इतना बड़ा रहे, जैसे कि अभी 1080 बाय 1080 का है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इतने में ही हम लोग काम करें। तो इसने देखिए यहाँ पे इसको आर्ट बोर्ड बना दिया, इसको जो साइज़ है उसको चेंज कर दिया, बट वी डोंट नीड दिस, ठीक है। तो मैंने इसको वापस से हटा दिया है। अब सिंपली मैं वापस से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना मिस्त्री लगा लूँगा, क्योंकि वही चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहती है और वही चीज़ रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे वर्क को ईजी करती है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं ज़्यादा स्पीड के साथ। देन जैसे ही हम लोग यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं हमारे पास आता है सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब जो ये टूल है इसका जो शॉर्टकट है वो होता है M। अब जो ये टूल है वो क्या करता है,
ये बेसिकली हमें अलाउ करता है डिफाइन एंड आइसोलेट स्पेसिफिक एरिया एंड इमेज फॉर एडिटिंग, ठीक है, फॉर इमेज एडिटिंग, ठीक है। तो अभी हम सिलेक्शन टूल, जैसे कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक लेयर थी जिसमें अभी मैं यहाँ पे हाँ देखिए, लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास जैसे कि यहाँ पे एक लेयर थी, जो ये लेयर है रेक्टेंगल वाली, वो उसकी शेप रेक्टेंगल है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि जो वो रेक्टेंगल शेप है मैं उसको स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक स्क्वायर टाइप का सिलेक्शन कर लूँगा। देन स्क्वायर सिलेक्शन करने के बाद मैं फिजिकली थोड़ा सा मतलब स्क्वायर नहीं है एग्जैक्टली, बट ठीक है, अभी स्क्वायर लग रहा है, आप लोग इतना डिवाइन नहीं कर सकते। अब मैं इसको सिलेक्शन करके ना इसको यहाँ से निकाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया, ठीक है, 2-3 लिंक गए, सॉरी, एक सेकंड में डिलीट कर देता हूँ इनको, क्योंकि डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है अभी। तो एक काम करते हैं, मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ। देन अब हम इसे जो करते हैं, ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल जे किया, देन मैंने उतना एरिया सेलेक्ट करके देखिए इसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बन गए थे गलती से, मैं इनको हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उस चीज़ को मैंने निकाला। तो सिलेक्शन टूल हमारे इस काम में आता है, पर्टिकुलरली आप किसी स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करके देन उसके बाद हमारा वी प्रेस करके, मूव टूल प्रेस करके आप उस एरिया को भी बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, मतलब आप कंबाइन कर सकते हो दो तीन टूल्स को आपस में, है ना। उस तरीके से भी वो चीज़ें सेम काम करती हैं। अब इसमें देखिए डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया आपका, एनपीटीआर हो गया, यहाँ पे सिंगल रो हो गया, सिंगल कॉलम हो गया, है ना। इस सर्कल शेप है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक सेकंड मैं इसके बाद हटा देता हूँ, वापस से मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ एक बार इसको डिसेक्ट करने के लिए, हाँ। एंड देन इसके बाद लेट्स सपोज मुझे यहाँ से एक और सर्कल निकाला था, मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, तभी जब आया रेक्टेंगल है वो एकदम हमारा जो सर्कल है एकदम परफेक्टली बनी। देन सॉरी मैंने छोड़ दिया पहले। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे वापस से सेम वही चीज़, वही प्रोसीजर, जैसे हमने यहाँ से नया लेयर लिया, है ना। तो एक बार मैं इसको वापस से एडजस्ट कर लूँ ताकि हम सेलेक्ट कर सकें उस चीज़ को, जो कट कर सकें आपको दिखाने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ से ऐसे किया, ये देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए सर्कल जो है पर ये कट चुका है। वापस से हम लोग यहाँ पे वी प्रेस करेंगे मूव टूल पे आगे, एंड देन ये देखिए हमारे पास सारे सिलेक्शंस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टूल है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास है लेसो टूल, ठीक है। अब देखिए जो ये लेसो टूल है, अब नाम से आप पता लगा सकते हो कि इस पे एल है, लेकिन जो सिलेक्शन टूल है वो एस नहीं है, वो है एम, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब जो लेसो टूल है वो क्या काम करता है, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ सिलेक्शन टूल, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक भी है, ये बहुत काम आपको आने वाला है। लेसो टूल बेसिकली आप क्या, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया तो इस पर्टिकुलर एरिया को मैं यहाँ से, मतलब एक सेकंड रुके, मैं यहाँ पे मूव टूल लेकर के मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके वो लेयर और पर्टिकुलर एरिया यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो लेसो टूल भी इस काइंड ऑफ सिलेक्शन टूल हो गया हमारा। लेकिन अभी लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई इमेज है और मुझे उसको ना क्रॉप करना, मतलब मुझे उसका ना बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो जो लेसो टूल है ना वो मेरी मदद करेगा उस उतने पार्ट को सेलेक्ट करने में। लेकिन जो वो पार्ट है मैं चाहता हूँ कि वो पार्ट बहुत परफेक्टली निकले, है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें फटाफट से ना एक पीएनजी चाहिए होगी, है ना। तो उस पीएनजी को, या फिर सॉरी पीएनजी कह रहा हूँ, जेपीजी या कुछ हो, तो मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने इस वाले इसके ऊपर, और मैं यहाँ से इस चीज़ को निकाल लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अब देखिए जैसे हमारे पास ये एक इमेज है, मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से अपना टूल जो था मैग्नेटिक लेसर, मैंने वो सेट कर रखा था। मैं शॉर्टकट का यहाँ प्रेस करूँगा, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एंटर करके मैं कंट्रोल डी दबा दूंगा इसको हटाने के लिए, जो कि मैंने पर आता फैला दिया था, ठीक है। देन इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए आप कि मुझे इसमें से जो पर्सन है सामने, मुझे इसके जो कॉलर के एरिया के जो यहाँ से है ना, इतना एरिया यहाँ से लेकर के इनके पूरे जो फोर हेड तक का पूरा एरिया इनको को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको शॉर्टकट दबाता हूँ। पहले तो एल हम काम करते हैं, हम शॉर्टकट से काम करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली मैं जैसे ही देखिए यहाँ से लेसो टूल क्या कर रहा है, देखिए अभी देखिए ये उस सर्कल को देखिए वो कर रहा है ना, देखिए ये देखिए परफेक्टली। बस मैं माउस को हिला रहा हूँ, मैं कोई बटन टैप नहीं कर रहा हूँ, मैं माउस को बस हिला रहा हूँ उसके आसपास, और वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह वहाँ पर चिपक करके बनाते जा रहा है ना उस चीज़ को। और उसने देखिए परफेक्टली एकदम कैसे पिक्सल्स के थ्रू कनेक्ट करके एकदम परफेक्टली शेप को डिटेक्ट कर लिया है उसको क्रॉप करने के लिए। बट हमें अभी इस इमेज के ऊपर वो चीज़ ट्राई करनी है, तो पहले यहाँ पे वी दबाता हूँ और इस इमेज को थोड़ा सा साइड रख लेता हूँ ताकि इस इमेज के ऊपर ना लेसो टूल ना काम करे।
क्योंकि वैसे भी लेयर जो है वो ऑटो सेट हो रखी है, तो वो ऑटोमेटिकली जिस लेयर के पास होगा वो उस लेयर को सेट कर लेगा अपने आप ही। वापस हम लोग एल दबाते हैं, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब जैसे मैं एक बार लेफ्ट क्लिक करूँगा ये टूल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया टूल स्टार्ट हो गया। एंड देन देखिए उसमें धीरे धीरे उसके पास है, उसको लेके जा रहा हूँ। मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ, कोई सिलेक्शन नहीं बना रहा हूँ, ये खुद अपने अकॉर्डिंग पिक्सल्स को डिटेक्ट करके उसके साथ चिपकता जा रहा है ना। देन देखिए यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर लेता हूँ। देखिए फट देखिए जैसे देखिए मैं मूव करते आ रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक देखिए इसको सेलेक्ट करते जा रहा है और पिक्सल्स के ऊपर चिपकता जा रहा है और उतने एरिया को सेलेक्ट करते जा रहा है जितना एरिया मुझे चाहिए। अब देखिए जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मेरे पास देखिए मतलब मैं इसको अब अलग कर देता हूँ आपको। जैसे मैंने मूव टूल लिया एंड ये देखिए अपना एकदम देखिए इसने परफेक्टली निकाल दिया उस चीज़ को, है ना। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा जो लेसो टूल हो गया आपका सिलेक्शन का ही होता है एक तरीके से, बट काम आपने देख लिया। अब इसी हिसाब से देखिए हमको इसके अंदर भी 3 अलग अलग यहाँ पे वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जैसे आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे या फिर आप इस एरो को करेंगे तो आपको यहाँ पे लेसो टूल पॉलीगन जो होता है, ये शेप्स वगैरह पॉलीगन टाइप के होते हैं। मैग्नेटिक मैंने आपको बता दिया किस तरह से होता है। हम लोग लेसो वो सिंपली आपका सिलेक्शन वगैरह बनाने के लिए होता है। देन इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास एक टूल और आता है जिसको हम कहते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। अब इस टूल का काम देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए तो उसका जो शॉर्टकट है वो है W। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो शॉर्टकट है वो W है। एंड आप लोग अपने पर्टिकुलर इस जो शॉर्टकट है आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अपने उसके लिए, बट कोशिश कीजिएगा कि ना कीजिए, क्योंकि अगर आप कभी भी नहीं इंस्टॉल करते हैं, नई जगह जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपका इंटरव्यू कुछ भी है, तो आपको अगर ये चीज़ याद रहेगी ना तो आप इसको यूनिवर्सल लेने कहीं पर भी आप इसको अप्लाई करके काम कर सकते हो। तो क्विक सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है बेसिकली कोई भी सिंगल जो आपका सिंगल सिलेक्शन होता है, सिंगल क्लिक जो सिलेक्शन होता है वो उसको ऑटोमेटिकली कर लेता है। सेम पिक्सल्स की तरह ये भी काम करता है, बट इट शुड बी इन अ सिंगल कलर। ठीक है, आप जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, है ना, शॉर्टकट है इसका W। देखिए मैं आपको V दबाता हूँ, मूव टूल आके W दबाऊंगा तो वापस से लोग क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर आ गए हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये शर्ट है, इस शर्ट का कलर है क्या है, ब्लू। अब वो इसको सेलेक्ट करना है तो मैं इसको बस सिंपली टैप करूंगा ऐसे करके। देखिए इसने देखिए ब्लू सेलेक्ट कर लिया एंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। देखिए इसने ऑटोमेटिक देखिए इतने कलर को सेलेक्ट कर लिया। देखिए मैं इसके ऊपर वापस यहाँ पर टैप करके इसको बढ़ाऊंगा आगे। इसने देखिए परफेक्टली इसने देखिए चीज़ करनी है। अब जैसे मान लीजिए ये हाथ आ गए हैं, मैं अगर यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करूँ एंड इसको ऐसे बढ़ाऊँ हाथ की तरफ तो देखिए जो हाथ वाला एरिया जो ब्लू से मैच नहीं होता इसने उस उतने एरिया को हटा दिया है। अब हमारे पास जो सिलेक्शन आ गया है वो आ चुका है पूरे शर्ट का, है ना। अब देखिए जैसे वापस से मैं भी आगे मोटू कर लेता हूँ और ये देखिए, है ना, एकदम परफेक्टली निकल चुके हैं। तो आपको पता लगेगा इस टूल का भी काम क्या होता है। अब इसी से अपना आपस कंट्रोल D कर देता हूँ क्योंकि हमको सेक्शन की भी ज़रूरत नहीं। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सब आते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल बहुत ही ईजी है एंड आपको नाम से भी पता लग रहा होगा, और साथ ही साथ में इसका जो शॉर्टकट है वो C है। सिंपल, बहुत सिंपल टूल है। क्रॉप टूल का काम क्या है, किसी भी चीज़ को क्रॉप करना है आपको। लेट सपोज मुझे इतना क्रॉप पार्ट को क्रॉप करना था, इतना पार्ट क्रॉप कर दूंगा, एंटर दबा दूंगा, ये देखिए मेरा पार्ट जो है वो क्रॉप हो चुका है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें और आर्टबोर्ड वाला जो हमारा था उसमें क्या फ़र्क है। भाई बहुत फ़र्क है। वहाँ पर आप लोगों पर जो आर्टबोर्ड था वो चेंज हो रहा है और यहाँ पे आप जिस पार्ट को क्रॉप कर रहे हो आपका वो चीज़ क्रॉप हो रहा है। ठीक है, चाहे वो इमेज हो चाहे कुछ भी हो। इनफैक्ट आप लोग इसका अगर आप चाहते हो रोटेट करना आप रोटेट भी यहाँ पे कर सकते हो। देन इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अपने दूसरे टूल की तरफ तो देखिए यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा फ्रेम टूल। अब ये फ्रेम टूल क्या है, फ्रेम टूल का सिंपल सा काम क्या है कि ये प्लेस होल्डर्स और फ्रेम इमेज को आप क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, देन इसको जो शॉर्टकट है उसकी बात कर लेते हैं। शॉर्टकट इसका बहुत सिंपल है, K। जस्ट देखिए मैंने यहाँ पे K प्रेस किया और ये टूल देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है ना। V दबाऊंगा, मूव टूल, K दबाऊंगा तो वापस से आप लोग आ चुके हैं फ्रेम टूल के। अब फ्रेम टूल के काम किस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चीज़ को ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं पर्टिकुलरली कोई और अगर इमेज डाल करके हटाना या लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपली तरीके से उस काम को मैं यहाँ पे कर पाऊँगा, है ना। यहाँ पे मैं 1 सेकेंड रुके, डबल क्लिक किया मैंने, ये हम आ चुके हैं इसके अंदर। अब यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं वापस से ये वाली इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे करके लगा दिया है और यहाँ पे मैं कंट्रोल S दबा देता हूँ एक बार और वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। ये देखिए सिंपल, ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब मैं इसको वापस से कंट्रोल Z कर लेता हूँ क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। कंट्रोल Z करने से क्या होता है, कंट्रोल Z करने से ये सारी चीज़ें वापस
पहले जैसे हो जाती है, यानी कि बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ बैक बटन। अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही टूल्स। अगली टूल्स को हम लोग जानेंगे अगली वीडियो के अंदर। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ऐसे देखने के लिए। एंड बीच बीच में मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, ऐसे मेरे को टाइम मिलता है। एंड साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक फ्रीलांसिंग का कंटेंट बनाएं, क्रिएट करें, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल पाए। और कैसी कैसी वीडियोज़ हमें बनानी चाहिए, आप उसके ऊपर भी कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक और शेयर।